तो फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि फंडामेंटल जो होते हैं उसका मतलब होता है बेसिक्स, यानी पार्टनरशिप की अकाउंटिंग के बेसिक्स को फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप कहा गया है। पार्टनरशिप क्या होती है? सबसे पहला क्वेश्चन 1 मार्क करके आता है डिफाइन पार्टनरशिप, और आप सभी लोग पार्टनरशिप को जानते हो कि पार्टनरशिप क्या होती है। पार्टनरशिप रेफर्स टू एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन। अकेला बंदा तो पार्टनरशिप नहीं कर सकता, मिनिमम 2 बंदे चाहिए, 2 से ज्यादा चाहिए। पार्टनरशिप में कितने बंदे चाहिए? 2 मिनिमम और उससे ज्यादा, 2 और मोर पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म पार्टनरशिप। इनके बीच में एक एग्रीड रेशियो होता है, और रेशियो भी किसके लिए होता है? प्रॉफिट के लिए। यानी इनका मोटिव क्या होता है बेटा? प्रॉफिट मोटिव। अगर कोई भी पार्टनरशिप सोशल मोटिव के लिए बनाई है उसको पार्टनरशिप नहीं कहते। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा रास्ते में बहुत ही विचित्र हालत में पड़ा हुआ था, बेचारे को लग आ गई, और हम 4-5 ने मिलकर जो है ना उसकी मदद कर दी, और कुछ पैसे लगने थे, हम सबने मिला के उसको जो है ना पैसे लगा दिए। तो उसको बिजनेस करना नहीं कहेंगे, उसको पार्टनरशिप नहीं कहेंगे, क्योंकि वो एक सोशल मोटिव के लिए करेगी, प्रॉफिट मोटिव के लिए करेगी। इनके बीच में एग्रीड रेशियो होता है। क्या होता है बेटा? नहीं है तो फिर क्या होगा वो भी बताएंगे। ठीक है, ठीक है। और किस लिए काम करते हैं? एक कॉमन गोल के लिए। इन सबके क्या होते हैं? कॉमन गोल होते हैं। क्लियर बात? तो ये होती है पार्टनरशिप की डेफिनेशन। ठीक है, कैरिड ऑन बाय ऑल, कैरिड ऑन बाय ऑल, कैरिड ऑन बाय ऑल, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या तो सभी के सभी काम करें, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कैरिड ऑन बाय ऑल। या फिर इनमें से कोई एक ही काम कर रहा है सबके लिए, या 2 काम कर रहे हैं। मान लो 3 पार्टनर है, तो उसमें 2 काम कर रहे हैं, एक स्लीपिंग पार्टनर है, हो सकता है। और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है जी, 1 या 2, मान लो 5 पार्टनर है, 3 पार्टनर काम कर रहे हैं, 2 पार्टनर नहीं कर रहे, पॉसिबिलिटी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, तो ये होती है पार्टनरशिप की एक ल्यूसिड सी डेफिनेशन। अगर मैं बताऊं तो इसमें जो क्वेश्चन बन सकते हैं इनडायरेक्ट वे में, वो मैंने आपको बता दी। डिफाइन इसका क्वेश्चन बन सकता है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। क्लियर बात? इसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने हो सकते हैं एक पार्टनरशिप डील में? मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर हो सकते हैं 50। ये कहाँ लिखा हुआ है बात? 2013 क्या है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1922 में लिखा हुआ है बात? नहीं है, पार्टनरशिप की बात लिखी हुई है कंपनीज एक्ट 2013 में। ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन है बेटे। कहाँ लिखी हुई है बात? कंपनीज एक्ट 2013 में लिखी हुई है बात। वैसे पार्टनरशिप का कौन गवर्न करता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 गवर्न करता है वैसे इस चीज को। एक क्वेश्चन और आता है कि बेटा देखो, जो सरकार है ना उसको अलाउंस दी गई है कि आप जो है नंबर ऑफ पार्टनर्स की लिमिट बढ़ा सकते हो। तो वो जो लिमिट है वो कितनी है जो सरकार बढ़ा सकती है? वो लिमिट जो है कितनी है? वो लिमिट बढ़ा सकते हो आप 100 तक बढ़ा सकते हो, है नहीं, बढ़ा सकते हो। क्लियर है बात? चलो जी, अब इसके बाद बोला गया अगर पार्टनरशिप डीड है तो क्या होती है पार्टनरशिप डीड? पहले ये जान लेते हैं। और कितने प्रकार की पार्टनरशिप डीड होती है ये जान लेते हैं। 2 प्रकार की होती है, एक वर्बल और एक रिटन
यानी मुंह जबानी और लिखित में। और पार्टनरशिप डीड होती क्या है ये बता देता हूं भाई। पार्टनर्स के बीच में ये एग्रीमेंट है कि भाई हम प्रॉफिट शेयर करेंगे किसमें भैया, 3:2:1 में 3 पार्टनर मान लो। मालिक जो पैसा लेके आता है उसको कहते हैं कैपिटल। क्या कहते हैं? कैपिटल। तो भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे कि नहीं दोगे? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लोगे या नहीं लोगे? जो मालिक पैसा लेके जाता है उसको ड्रॉइंग्स कहते हैं, वो लोगे या नहीं लोगे? या लोगे तो कितने परसेंट पे लोगे? मान लो 10% पे लोगे, ऐसे ये। क्लियर है बात? ऐसी सब बातें इसके अंदर लिखी होगी। पार्टनर्स को सैलरी, कमीशन या एनी अदर रेम्यूनरेशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी? राइट्स ऑफ पार्टनर, ये सब आदि इत्यादि बातें लिखी होती हैं। ये होती है पार्टनरशिप डीड। ये वर्बल भी हो सकती है और ये रिटर्न भी हो सकती है। क्या कोई बिजनेस बिना पार्टनरशिप डीड के चल सकता है? कोई भी पार्टनरशिप फर्म बिना पार्टनरशिप डीड के चल सकती है? चल सकती है। और अगर ऐसा हो रहा है तो डिस्प्यूट्स होने के चांसेस ज्यादा हैं। डिस्प्यूट होने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है तो क्या होगा? अगर एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है तो क्या होगा? अगर एब्सेंस है पार्टनरशिप डीड की, पार्टनरशिप डीड बनाई नहीं, भूल गए बनाना, तो उस केस में कुछ प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं। फॉलोइंग प्रोविजंस आर एप्लीकेबल। वो कौन कौन से प्रोविजन है? पहला प्रोविजन है कि जो रेशियो होगी ना अमंग पार्टनर्स विल बी इक्वल। अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड है नहीं तो आपने रेशियो सेट करी होगी, आपने रेशियो सेट करी नहीं होगी। तो 2 पार्टनर हैं तो रेशियो क्या हो जाएगी बेटा? 1:1, यानी 1/2 और 1/2। 3 पार्टनर हैं तो उनकी रेशियो क्या बन जाएगी? 1/3, 1/3, 1/3। 4 पार्टनर हैं, बिना कहे उनकी रेशियो क्या बन जाएगी? क्योंकि इन्होंने स्टार्टिंग में सेट करा ही नहीं, पार्टनरशिप डीड इन्होंने रखी ही नहीं। क्लियर है बात? एग्रीड हुए नहीं किसी बात के ऊपर। अब देखो बेटा, क्या इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? तो आंसर है नो। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो क्या ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म को देंगे? नहीं देंगे। नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या इनको कोई सैलरी मिलेगी? कोई सैलरी नहीं मिलेगी भाई। नो सैलरी, कमीशन और एनी अदर रेम्यूनरेशन। कोई भी सैलरी, कमीशन या किसी और प्रकार का बोनस वगैरह नहीं मिलेगा। 5वें नंबर पे जो चीज आती है वो क्या है? अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है कंपनी को, फर्म को,
पार्टनरशिप फर्म को किसी पार्टनर ने लोन दिया है, देखो वैसे जो पैसा देता है वो पार्टनरशिप फर्म को क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका, वो क्या कहलाता है आपका कैपिटल। पर कैपिटल के अलावा एज अ लोन अगर वो कोई भी पैसा एक्सटेंड करता है कंपनी को, यानी देता है कंपनी को, तो वो लोन कहलाएगा। और कौन सा लोन कहलाएगा, पार्टनर्स लोन कहलाएगा। कौन सा लोन कहलाएगा, पार्टनर्स लोन कहलाएगा। अब दोस्तों पार्टनर लोन पे इंटरेस्ट देना बनता है। अगर आपने एग्री नहीं किया है कि कितना इंटरेस्ट पार्टनर के लोन पे देना है, तो कितना देंगे या नहीं देंगे, इक्वल देंगे। कितना देंगे, इक्वल तो कुछ होता नहीं बेटा, 6% पर एनम लोन पे इंटरेस्ट देंगे। कितना देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन है 6% पर एनम। पार्टनर्स लोन, किसी और का लोन है तो उसका नहीं कह रहा हूं मैं, ये पार्टनर के लोन का कह रहा हूं। 6% पर एनम। इसके अलावा किसी एक और यहां पे प्रोविजन होता है कि अगर आपने किसी को एडमिट करना है तो सबका कंसेंट चाहिए पार्टनर का। मान लो हम दोनों पार्टनर हैं, इसको एडमिट करना है, मैं अपनी मर्जी से इसको एडमिट कर लूं, ये नहीं चाहता तो नहीं कर सकता, मुझको कंसेंट चाहिए ऑल पार्टनर्स का। ऐसे रिटायरमेंट है, कंसेंट चाहिए ऑल पार्टनर्स का। क्लियर है बात। तो सिमिलरली तो गाइस अब इन पे बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्कर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो वैभव और मैं पार्टनर थे, ठीक है जी, वैभव और मैं पार्टनर थे और 1 लाख रुपए हमने कमाया। वैभव जो है 60,000 रुपए ले जाने लगा और मेरे को 40,000 थमाने लगा। मैंने कहा ये क्या है, बोला भैया 60,000 आपके और 40,000 आपके, 60,000 मेरे। मैंने कहा ऐसा क्यों, कह रहा भैया मैं ज्यादा काम करता हूँ, सुबह आता हूँ, झाड़ू लगाता हूँ, पोछा लगाता हूँ, रात को जाते हुए झाड़ू पोछा लगाता हूँ, साफ करके सब कुछ बाहर, सब कुछ झाड़ू पोछा बाहर भी लगाता हूँ, सब कुछ तो मैं ही करता हूँ। आप तो आते हो 2 घंटे के लिए और चले जाते हो, पूरे दिन दुकान भी मैं संभालता हूँ, तो मुझको ज्यादा पैसे मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए। तो मैंने सोचा है कि मेरी रेशियो होनी चाहिए 3 और आपकी होनी चाहिए 2। मैं 3 गुना काम करता हूँ, आप 2 ही गुना काम करते हो। मैंने कहा अच्छा ऐसे तो नहीं है, ये तो कहीं एग्रीड नहीं हुआ था। हुआ था क्या एग्रीड, कहीं नहीं हुआ था, हमारे बीच में ऐसी कोई पार्टनरशिप डीड है ही नहीं। कह रहे ऐसे तो नहीं होगा, मैं तो लेके 60 जाऊंगा। मैंने कहा काम कर लेते, चले जाते कि समझदार में। और भारत में सबसे बड़े समझदार मिलते हैं कोर्ट के अंदर। हम कोर्ट में चले गए जज के पास, जज के सामने बात रखी, जज ने उतारा जूता और मारा खींच के। किसके, मेरे नहीं, इसके। क्योंकि जज ने बोला भाई एक बात रहता, क्लास 12th में बहुत सही जगह पे तू पढ़ता था, तेरे को समझाया क्या होगा कि रेशियो ऑफ पार्टनर क्या रहेगा, इक्वल। रेशियो ऑफ पार्टनर क्या रहेगा, इक्वल। ठीक है, तो ठीक है भाई, तो इक्वल रेशियो रहेगा तो इसको भी 50,000 मिलेंगे और मुझको भी 50,000 ही मिलेंगे। इसके बाद इसने कहा यार ये तो मेरे साथ बड़ा गलत हुआ। कह रहा है मैंने पैसे भी 6 लाख लगा रखे, भैया ने 4 लाख लगा रखे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा दे तो मेरे को ज्यादा फायदा हो जाएगा, प्रॉफिट कम बचेगा, बटेगा भी कम, इक्वली बटना है। तो अब इंटरेस्ट लगाने लगा 10%। 6 लाख पे 60,000 अपने पे और 4 लाख पे मेरे 40,000 मुझको देने लगा। मैंने कहा ये क्या है, फिर तो दोबारा गड़बड़ी कर रहा है। कह रहा भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा रहा हूं, आपने मैंने पैसा लगाया। तो मैंने कहा एक बात तो सबसे ज्यादा समझदार लोग कहां होते हैं, कह रहा भैया कोर्ट में। तो मैंने चल पड़े, हम दोनों चल पड़े। हमने जो है जज साहब से बात करी, जज साहब ऐसे ऐसे बात है, कह रहा मैंने 6 लाख लगाए, आपने 4 लाख लगाए, मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाह रहा हूँ। पहले हमारे बीच में कोई एग्रीमेंट था ही नहीं। जज साहब ने कहा बात तो समझ दिया होगा, भगा हुआ गया है, भगा 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 गया। कहते क्लास 12 में ये समझाया गया था क्या कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा अगर आपके बीच में एग्रीमेंट नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
नहीं मिलेगा। इसके बाद कंपनी में था ना, मैंने निकाल लिए थे 1.5 लाख, भाई ने निकाल ली कोई पैसे, कह रहा भैया अगर नुकसान करना है ना यहाँ तो हो ही सकता है, मैंने तो पैसे लिए नहीं, भैया ने ले रखे 1.5 लाख, भैया से लेते हो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इस बार फिर पैसे काट के दे रहा, मेरे को 10% इंटरेस्ट काट के दे रहा, 1.5 लाख को 15,000 रुपए काट के मेरे को 35,000 पकड़ा रहा, 50,000 बनते ना हर महीने, 35,000 दे रहा। मैंने कहा भाई 15,000 कहाँ है, फिर घबरा कर रहा है, कह रहा भैया आपने ड्राइंग्स करी है इस महीने, मैंने कहा हाँ, तो कह रहे तो फिर जो है आप वो करो, क्या कहते हैं, मुझको दो, और मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंपनी को दो। मैंने कहा ये कहाँ लिखा है, चल पड़े हम तो फिर समझदार लोगों के क्षेत्र में, उनके क्षेत्र में पहुंचे, उन्होंने फिर बात करी, उनका एक बात सर दोनों जूत उतार के मारूं क्या। क्लास 12 में क्या पढ़ा था कि अगर पार्टनर के बीच में डिसाइड नहीं हुआ, ड्राइंग तो कर सकता है पर उस पर इंटरेस्ट आप नहीं ले सकते, नुकसान हो गया बेचारे का। अब की बारी सैलरी की बात आ गई। कहता है भैया मैं सारे काम करता हूँ, यहाँ की बाथरूम भी मैं हिसाब करता हूँ, संडास भी मैं हिसाब करता हूँ, मेरी सैलरी तो बनती है। कहाँ लिखा है बात है, मैं अपना नुकसान क्यों करूँ, चाहे तो अच्छा आदमी है, पर भैया बाप पढ़ाना भी सबसे बड़ा रुपया, और हम तो अकाउंट वाले, हम तो रुपये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मेरे को पता कहाँ लिखा है सैलरी मैंने तेरे को नहीं दी, कहाँ लिखा है बात, और ये सैलरी देनी भी है, कोई तू ज्यादा काम कर रहा है नहीं कर, मत कर काम, मैंने कही है तुझको ही स्वच्छ भारत अभियान चलाना, मैंने सुन गई। चलो कोई मोदी का काफी बड़ा वो है ये, क्या कहते हैं, फॉलोअर, ठीक है। तो सैलरी जो है इसको मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। कह रहा है मैं इतनी सेल्स करता हूं, मेरे कुछ कमीशन दे दो। मैंने बताया पार्टनरशिप डील है, बोला नहीं है, मैं चलना है समझदार लोगों के क्षेत्र में, कह रहा नहीं, मैं चाहिए फिर तेरे को, कह रहा नहीं, इसे रेम्यूनरेशन वही सेम। अब क्या करा, इस बेचारे ने लोन दिया कंपनी को, 10 लाख रुपए लोन दिया, बेचारे ने लोन दिया 10 लाख रुपए। मैंने कहा देख लेंगे, इंटरेस्ट वगैरह की टेंशन मत ले, बढ़िया इंटरेस्ट जो तू कहेगा वो लगा लेंगे। तो सोचा अब तो भाई मैं हूँ, 10 लाख रुपए दिया है, कंपनी से काफी प्रॉफिट लेके जाऊंगा। आया भैया इंटरेस्ट दो, अब मैंने पैसे अपने साइड में रखने शुरू कर दिए। मैंने भरोसा नहीं मुझे, ये हर रोज कोई ना कोई पैतरा ढूंढ रहा था, कितनी बार बचूंगा कोर्ट में जा जाके, जज भी बोलेगा कितना एहसान उठा रहा है मेरा। तो मैंने कहा अब की बारी पैसे अपने हाथ में रखता हूँ, मेरे पास आ गया, बोला इंटरेस्ट दो। मैंने कितने चाहिए, कहते दे दो 2 लाख दे दो। तो पागल हो गया, कहा भूख क्या है, क्या कर गया है। तो मैंने इसको सिर्फ और सिर्फ 60,000 दी, क्योंकि 10 लाख तो कितना बोला गया है, 6% कितना होता है, 60,000 रुपए। कह रहे ये तो नाइंसाफी, आपने कहा था कितना मर्जी देगी। मैंने कहा ये कहां बोला, किसके सामने बोला, मैंने तो बोला ही नहीं, मैंने तो बोला ही, मैं मुकर गया। और एग्रीमेंट हमारे बीच में है नहीं, लिखित में बता कहां है ये एग्रीमेंट, कहीं किसी के सामने बोला हो, मान लो वर्बल भी है तो मैंने भाई यजूरा के सामने बोला हो, मैंने दिया के सामने बोला हो, किसके सामने बोला मैंने नहीं बोला। तो बता कैसे हो सकती है बात, कह रहा है मैं तो फंस गया। तो यही होता है, तो इसलिए कहते हैं कि पहले एग्रीमेंट करके देखो, नहीं तो आपके बीच में कन्फ्लिक्ट्स होंगे। अगले दिन 10 बंदे बुला लाया ये, ठीक है भाई। तो यही हमारा प्रोसीजर रहता है, और इस पे बेस्ड ऐसे ही क्वेश्चंस आते भी हैं, ठीक है ना बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन इस पे बेस्ड आते भी। तो ये सभी चीजें नोट डाउन कर लो बेटे, ये सभी चीजें नोट डाउन कर लो। जैसे कि यहां से स्टार्ट करेंगे, नंबर ऑफ पार्टनर कितने हो सकते हैं, 50। हमें कौन गवर्न करता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, और लेकिन नंबर ऑफ पार्टनर्स को लिमिटेशन कहां गिवन है, कंपनीज एक्ट 2013 में। ये सब चीजें लिख लो बेटे। अब देखो भाई, पार्टनरशिप डीड को और क्या कहते हैं, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप, क्या कहते हैं, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं, पार्टनरशिप डीड को, इसको भी लिख लेंगे। पार्टनरशिप डीड के फायदे,
सबसे पहला फायदा क्या है, ये रेगुलेट करता है राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स। इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डील। अगर आप पार्टनरशिप डील बना लेते हो तो क्या क्या फायदे हैं, रेगुलेट्स राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स। पहला पॉइंट, वह आपको पता है आपके राइट्स क्या हैं, आपको पता है आपकी ड्यूटीज क्या है और आपकी लायबिलिटी कितनी है, ठीक है ना, ये पता होता है। सेकेंड, दूसरे नंबर पे इसमें जो चीज आती है वो क्या होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग किसी प्रकार की है तो वो रिमूव हो जाती है, ठीक है ना। क्या रिमूव हो जाती है, रिमूव्स मिसअंडरस्टैंडिंग। रिमूव्स मिसअंडरस्टैंडिंग। और तीसरे नंबर पे है कि किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट अगर पार्टनर्स में होता है तो आप रेडिली रेफर कर सकते हो इसमें, हेल्प्स इन सेटलिंग डिस्प्यूट, हेल्प्स इन सेटलिंग डिस्प्यूट। आप जल्दी से किसमें रेफर कर सकते हो, पार्टनरशिप डील। क्लियर है बात, कोई डाउट इसमें? ये तीन आपकी इंपॉर्टेंस है पार्टनरशिप डील की, इसको भी फटाफट लिख लेंगे गाइस, लिख लिया। तो जैसे क्लास 11 में आपने किया था कि फाइनल अकाउंट्स में आपके पीएनएल से यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपका नेट प्रॉफिट निकलता है। फाइनली उस नेट प्रॉफिट को हम कहां डालते थे, बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल में, बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल में हम उसको प्लेस करते थे, ऐड कर देते थे। एम आई क्लियर और नॉट? बिल्कुल क्लियर हूं। आप क्या कर देते थे बेटे, ऐड कर देते थे। 100% सही बात कही है, ठीक है। यानी जो प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट, वो किसको मिलता है, मालिक को। अच्छा, वो क्या था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या थी वो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी एक ही मालिक है। लेकिन हमारे यहां पे कितने मालिक है बेटे, 2 मिनिमम, 3, 4, 5, कितने भी हो सकते हैं, मैक्सिमम 50 की लिमिटेड है। अभी तो है 50 पार्टनर हो सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात तो नहीं। तो बेटा उस प्रॉफिट को ना अलग अलग तरीकों से बांटा जा सकता है, और वो बढ़ता है किस अकाउंट में, अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कौन से अकाउंट में बढ़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का हिंदी में मीनिंग क्या होता है, बांटना, बंटवारा। एप्रोप्रिएट करना यानी बंटवारा करना, किसी भी चीज को बांटना। क्लियर है बात, क्लियर है बात। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, उसके बाद पार्टनरशिप के अंदर नेट प्रॉफिट आ गया, उस नेट प्रॉफिट को कैसे कैसे देना है। तो हम उस नेट प्रॉफिट को कैसे कैसे दे सकते हैं, ये बनेगा नेट प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फॉर्मेट बिल्कुल वैसा ही, सेम टू सेम जैसा पीएन एंड ट्रेडिंग का होता है। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, रुपए लगा दोगे साथ में, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। अब इसके अंदर देखो क्या है। सबसे पहले एक बात बताओ, जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था उसमें ग्रॉस प्रॉफिट निकला था, निकालते हो इस साइड पे और फिर बैलेंस का रिटर्न कहां करते हो, इस साइड पे। फिर निकाला नेट प्रॉफिट इस साइड पे, तो कहां आएगा वो, पीएनएल एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड पे। तो यहां आ जाएगा सबसे पहले बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही आ रहा है। जितना भी है, मान लो 1 लाख है, 1 लाख प्रॉफिट हमको हुआ है साल में, ठीक है। और ये इसका नीचे ब्रैकेट में लिख दोगे बेटा नेट प्रॉफिट। क्या लिख दोगे, नेट प्रॉफिट। क्लियर हूं कि नहीं बेटा? अगर आपने बाय नेट प्रॉफिट लिख दिया ना, मैंने नंबर काट लेने। ऐसा क्यों?
अनजाने में कोई टीचर बोल दे तो अलग बात है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखना ही बिल्कुल ठीक रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप जर्नल एंट्री बनाते हो तो एंट्री क्या आएगी भाई, पीएनएल अकाउंट से एक आइटम अगर पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डाल रहे हो तो एंट्री क्या आएगी, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन, ना कि नेट प्रॉफिट अकाउंट डेबिट, क्योंकि नेट प्रॉफिट का कोई अकाउंट तो होता नहीं ना। तो आ सकती है वो? नहीं आ सकती। रीजन पता लग गया? प्रेजेंटेशन सुपर इंपॉर्टेंट है बेटे, 100 नंबर लाने हैं तो प्रेजेंटेशन सुपर इंपॉर्टेंट है। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 लाख, नेट प्रॉफिट ब्रैकेट में आ जाएगा। क्लियर है बात? कई बार ध्यान नहीं रहता टीचर को, बोल सकता है नेट प्रॉफिट है, बट वो ठीक नहीं है, ठीक है ना, हर वक्त हम दिमाग में नहीं रहता है हर एक टीचर के। तो ये सबसे सही है, इसको आप तो दिमाग में रख सकते हो, रखना है। इसके बाद देखो, आप पार्टनर्स को किस किस तरीके से प्रॉफिट दे सकते हो। आप उनको इंटरेस्ट देके उनकी कैपिटल पे प्रॉफिट दे सकते हो, आप उनको सैलरी देके, क्योंकि ये सब पार्टनरशिप डीड में अगर गिवन हो तो, या फिर आप उनको डायरेक्टली प्रॉफिट बांट सकते हो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और इस प्रॉफिट में कुछ एडिशन भी कर सकते हो आप। क्या एडिशन कर सकते हो भाई? आप उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ले सकते हो, फर्म की इनकम होती है, वो इनकम साइड पे आती है। तो मान लेते हैं 2 पार्टनर है ए एंड बी, और यहां पे देख लेते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ए की कैपिटल है 1 लाख और बी की कैपिटल है 50,000, और इंटरेस्ट देना है 10% पर एनम। बेटा जो प्रेजेंटेशन मैं कर रहा हूं यही प्रेजेंटेशन आपने करनी है। ए इज कैपिटल अकाउंट 1 लाख का 10% 10,000, बी इज कैपिटल अकाउंट 50,000 का 10% 5,000 रुपए। क्लियर है बात? फाइनल अमाउंट कहां लिख दोगे? बाहर 15,000 रुपए। उसके बाद क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि ए इज एंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ 1,000 पर मंथ। ए को 1,000 रुपए सैलरी पर मंथ मिलेगी, तो पूरे साल की कितनी होगी? 12,000। टू सैलरी ए इज कैपिटल 12,000। बी को नहीं मिल रही, बी को बोला कमीशन मिलेगी 18,000 की। ठीक है भाई क्लियर है बिल्कुल। अब इसके बाद बेटा यहां पे हमारे को बोल रखा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेना है। ए का 3,000 है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और बी का 2,000 है। तो ये इनकम होती है, इस साइड पे आती है। क्लियर है बात? 5,000 हो गए। अब वहां का टोटल कितना आ रहा है? 1,05,000। और यहां का टोटल भी 1,05,000 ही होना चाहिए। ठीक है जी, क्लियर है बात? लेकिन यहां का टोटल बन कितना रहा है? 45,000, वहां का 1,05,000, तो 60,000 बच गया। इनके बीच में मान लो रेशियो था 3:2। क्या रेशियो था? मान लेते हैं, पूरे क्वेश्चन माना है। तो इसके बाद यहां पे लिखते हैं बेटा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, प्रॉफिट ही बचा। अब इसको प्रॉफिट में बांट दो, और रेशियो में बांट दो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल अकाउंट। कितना? 60,000 है, 36,000, 24,000, 60,000। 3:2 36,000 और 24,000 बनेगा 60,000 का 3/5 और 2/5। क्लियर हो रहा? ये आपका बन गया पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके ऊपर बेस्ड बेटा 4 नंबर का क्वेश्चन आता है पेपर में, 6 नंबर का भी आता है, जिसमें आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना होता है। इतना बेसिक नहीं आता है, थोड़े बहुत इसके अंदर चेंजेस करके क्वेश्चन पेपर में आपको किया जा सकता है, बट रहना यही है। तो समझ में आया? ये फॉर्मेट है पीएनएल एप्रोप्रिएशन का। ठीक है,
इसके अलावा भी कुछ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। वो बोल सकता है कि 10,000 रुपीज रिजर्व में डालने हैं, तो यहां पे आप क्या करोगे, टू रिजर्व 10,000 रुपीज लिख दोगे, या फिर वो बोलेगा डोनेशन देनी है किसी एनजीओ को, टू डोनेशन टू एनजीओ, कंपनी देना चाहती है 10,000 रुपए, तो अब प्रॉफिट जो है 40,000 बचेगा, सबसे एंड में लिखेंगे बेटा इसको, बट प्रॉफिट कितना बचेगा 40, इसको भी 3:2 में हम बांट देंगे 24,000 और 16,000। क्लियर है बात? ये सब भी इसमें आ सकते हैं। तो बेटा पूरा का पूरा फॉर्मेट आप अपनी नोटबुक्स में मेंटेन करना है, और बेटा जो प्रेजेंटेशन मैंने आपको दिखाई है इसी प्रेजेंटेशन के साथ क्वेश्चन होना चाहिए। यहाँ पे 20 कैपिटल आ जाएगा, क्लियर है बात? ये सेम प्रेजेंटेशन मुझको चाहिए, प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर है? इसको नोट डाउन करेंगे।